हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है बीए थर्ड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, 6 पेपर, भारतीय संस्कृति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मार्केट में उनको कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो सर, इसमें आप अगर कुछ मैटर अवेलेबल करवा सकते हैं तो वो प्लीज़ हमें करवा दीजिएगा। तो मैंने कुछ इसमें क्वेश्चंस आपके अरेंज किए हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन है। जैसे आप नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं इस समय। एक तो 521 क्वेश्चन किए हैं कलेक्ट आपकी यूनिट वाइज, और एक मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको दूंगा इसमें, और प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी कलेक्ट कर लिए हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जो बुकलेट आपको एग्ज़ाम में मिलती हैं। तो वो भी मैंने 2016 से 2021 के जो तीनों हिस्ट्री के आपके पेपर्स होते हैं, तो 18 बुकलेट्स मैंने कलेक्ट करी हैं विद आंसर्स। तो मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर हमें पहले यूनिट वाइज आप स्टडी करा दीजिएगा, हम उसकी स्टडी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ेंगे ताकि हमें कुछ नॉलेज हो जाए। ठीक है व्यूवर्स, तो उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, और इसमें आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। इसमें बच्चों जो बीए थर्ड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो हिंदी का आपका सब्जेक्ट होता है, तो मैंने दोनों पेपर्स उसमें करवा रखे हैं। 2018, 2019 और 2020 से क्वेश्चन पेपर्स वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। 2014 तक के मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। अभी 800 क्वेश्चन मैं आपको उसमें और करवाऊँगा, 401 सब्जेक्ट के और 401 सब्जेक्ट के। ठीक है, तो मैं हिस्ट्री भी करवाऊँगा आपको, और एजुकेशन में करवा चुका हूँ, उसमें 450 प्लस क्वेश्चन। न्यू ट्रेंड्स, इनोवेशन, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट वाला वो मैं अपनी तरफ से यूनिट वाइज ख़त्म करवा चुका हूँ, और उसमें मैं आपके जो है 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ, 2019 के और 2020 के, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप सभी व्यूवर्स जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, सोशल रिसर्च मेथड्स की भी प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आप जो है प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो ये सिर्फ मैंने बीए वालों के लिए ही कुछ मैटर मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है व्यूवर्स, चलिए, अगर आप सबसे पहले देखें तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आजकल होते ही हैं, ठीक है, ताकि और लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूवर्स, चलिए, थोड़ा स्पीड फास्ट रखेंगे, सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे। ठीक है, हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया तो वो राय बहादुर साहनी ने लगाया। मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता लगाया, वो लगाया राखल दास बनर्जी ने। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पता, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो राय बहादुर साहनी ने लगाया, और मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता जो लगाया वो रामदास बनर्जी ने लगाया। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था तो वो था मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता थी वो वाणिज्य प्रधान थी। सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? तलवार से। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी तो वो थी नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे तो वो गेहूं से, फल से और चीनी से। ठीक है ना, और सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ना तो वो गेहूं से परिचित थे, ना फल से परिचित थे, और ना ही चीनी से परिचित थे। मुर्दों का टीला का शाब्दिक अर्थ है। देखिए, मुर्दों का टीला का शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे? घोड़ा।
सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो जो ऑप्शन सी है वो असत्य कथन है कि यह समूचा क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के आकार का है। सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? तो ऑप्शन डी है इसमें कि सैंधव संस्कृति कहीं भी ग्राम संस्कृति की अवस्था में गुजरे बिना सीधे एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो वो है आट्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचनाएं ज्ञात होती हैं किससे? मोहरों से। सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा के बारे में सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कथन बिल्कुल सही हैं कि हड़प्पा का नगर मोहनजोदड़ो से अधिक विस्तृत है और हड़प्पा नगर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित था। और 4 नंबर की हड़प्पा के ग्रहों में मोहनजोदड़ो की भांति कुएं नहीं मिलते। ठीक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ भाषी। ऐतिहासिक युग में किस वंश के शासक ने मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग के दुर्ग टीला पर टीलों का निर्माण कराया? तो वो थे कुषाण वंश। हड़प्पा कालीन उस नगर का चुनाव करें जो पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वो था नेसदी। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मेरठ जिले के किस स्थल पर मिले? तो वो मिले आलमगीरपुर में। ठीक है, आलमगीरपुर। मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण की कला की उत्कृष्टता का आधार है, तो वो है नालियों की सुनियोजित व्यवस्था। किस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे? हड़प्पा के। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? सिक्के। सिंधुवासी किस पशु की सबसे अधिक पूजा एवं आदर करते थे? सांड की। सिंधु सभ्यता का धोलावीर नगर स्थित था गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता में परिवार थे मां के नियंत्रण में। हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है, तो वो है मोहरें। सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? 1921 और 22 में। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की है? तो वो है ताम्र पाषाण काल की। ठीक है, ताम्र पाषाण काल की। सिंधु घाटी की सभ्यता के स्वरूप के विषय में कौन सा कथन सही है? वह यह नागरी सभ्यता थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो ऑप्शन सी सही है कि ए और बी दोनों, यानी हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। इनमें कौन सा कथन सही है? तो जो ऑप्शन डी है वो सही है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक मिश्रित प्रजाति के थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ था? शतरंज के आकार में। सिंधु सभ्यता के भवनों के निर्माण में
किस सामग्री का अधिकतम व्यापार होता था? वो था भट्टी में पकाए गए ईंट का। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रमुख भवन कौन सा है? तो वो है महास्नानागार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी की नगर निर्माण योजना की मुख्य विशेषता कैसे प्रदर्शित होती है? नालियों से। हड़प्पा वासी कैसा हल व्यवहार में लाते थे? लकड़ी का। निम्नलिखित में से किस अनाज की खेती सिंधु घाटी में कम होती थी? धान की। सिंधु वासियों के पालतू जानवरों में कौन नहीं था? घोड़ा। निम्नलिखित में किस धातु से सिंधु घाटी के निवासी अपरिचित थे? लोहा। कांसे की बनी विख्यात नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। सिंधुवासी किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। सिंधुवासियों का प्रमुख देवता कौन था? नगर देवता। सिंधु घाटी के मोहरों एवं बर्तनों पर किस पेड़ के पत्ते के चित्र मिलते हैं? पीपल। सिंधु घाटी के पशुओं में सबसे अधिक किसकी पूजा होती थी? वो होती थी कुबड़दार सांड की। ठीक है, कुबड़दार सांड की। सिंधुवासी मनोरंजन के किन साधनों से परिचित नहीं थे? घुड़दौड़ देखना। सिंधुवासी माप तोल के लिए किस इकाई के गुणक का व्यवहार करते थे? 16। सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। सिंधु घाटी में पत्थर की बनी योगी या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? वैदिक सभ्यता। ये आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म है ना। हमने सिंधु सभ्यता से रिलेटेड स्टडी करी 53 क्वेश्चंस। अब हम स्टडी करेंगे कुछ वैदिक काल के क्वेश्चन। ठीक है, आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कलेक्ट किए हैं, तो बिल्कुल सिलेबस या यूनिट वाइज कह लीजिए। तो अब वैदिक काल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। वर्ण का सामाजिक दृष्टि से अर्थ है गुण या योग्यता। वर्ण का वास्तविक आधार है गुण या कर्म। वर्ण व्यवस्था में निम्नतम स्तर पर है शूद्र वर्ग। ठीक है, शूद्र वर्ग। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा के मुख से। वर्ण व्यवस्था थी परिवर्तनशील। वर्ण था खुला द्वार। ठीक है। कोई भी वर्ण पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न नहीं होता है, यह मान्यता है स्मृतियों के सिद्धांत की। कर्म को वर्ण की उत्पत्ति का आधार मानने वाला सिद्धांत है, तो वो है स्मृतियों के सिद्धांत की। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही वर्ण होगा, यह मान्यता है। ये भी इसका आंसर भी है स्मृतियों के सिद्धांत की। वर्ण व्यवस्था की विशेषता थी, तो वो है वर्ण परिवर्तन। वर्ण व्यवस्था का लाभ नहीं है नियमों की अवहेलना। शूद्र वर्ण का व्यक्ति उच्च कार्य करके उच्च वर्ण का सदस्य बन सकता था। इस अवस्था को आप किस नाम से पुकारेंगे? सामाजिक गतिशीलता। वैश्य वर्ण के व्यक्तियों का रंग था पीत। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद है तो वो भी ऋग्वेद ही आंसर आएगा। ठीक है। आर्य साहित्य की भाषा थी संस्कृत।
ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस पशु की गई है? तो वो की गई है गाय की। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। आश्रम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम स्थल। निम्नलिखित में से वर्ण है ब्राह्मण। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहलाते हैं पुरुषार्थ। जाति का निर्धारण किससे होता है? जन्म से। आश्रम व्यवस्था से कौन संबंधित नहीं है? कण्व आश्रम। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद के गौरव की गाथा मिलती है। गीता में भगवान कृष्ण ने, कृष्ण वर्ड मिसिंग है इधर, आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को कहा है वेदों में सामवेद। किस वेद के बारे में कहा गया है कि जो उसे जानता नहीं वह वेदों के रहस्य को जानता है? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। किस वेद के बारे में कहा गया है कि जो उसे जानता है ना, पहले गलत हो गया था, वही वेदों के रहस्य को जानता है? सामवेद। निम्नलिखित में से यजुर्वेद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तीनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि यजुष का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद एक कर्म कांडीय वेद है। इसमें यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियां हैं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके दो भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद में केवल मंत्र ही हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है ना। चार कथन जो हैं वो सही हैं। सॉरी, चौथा कथन सही नहीं है, मैं गलत बोल गया, माफ़ी चाहूँगा। पांचवा कथन इसका सही है कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है। अथर्ववेद की दो शाखाएं कौन सी हैं? देखिए, एक है पीपला और एक है शौनक। अनेक विदुषी नारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में। वैदिक धर्म के विकास का काल था गुप्त काल। परम भागवत कहलाया सम्राट चंद्रगुप्त। गुप्त काल में किसकी पूजा होती थी? भगवान राम और भगवान कृष्ण की। सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है मंदसौर शिलालेख में। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, स्त्रियों को नीची दृष्टि से देखा जाता था, है ना, ये कथन सही नहीं है ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में। आश्रम व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य था, वो था ऑप्शन बी कि 4 प्रकार के ऋणों से मुक्ति। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में नहीं किया गया है? संन्यास। सिंधु नगरों में कौन सा नगर मृतकों का टीला के नाम से विख्यात है? मोहनजोदड़ो। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। वर्ण का वास्तविक आधार है गुण या कर्म। वर्ण व्यवस्था में निम्नतम स्तर पर है शूद्र वर्ण। वर्ण व्यवस्था थी परिवर्तनशील। कोई भी वर्ण पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न नहीं होता, यह मान्यता है स्मृतियों के सिद्धांत की। आश्रम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम स्थल। प्रत्येक आश्रम का समय निर्धारित है 25 वर्ष। चरित्र निर्माण करने वाला वर्ष है ब्रह्मचर्य आश्रम। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आचार्य रजनीश आश्रम, ये आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है।
पुरुषार्थों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक का नाम था, वो था राजबली पांडे। मनु के कर्मों के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए कायिक कर्म भी और वाचिक कर्म भी है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, कायिक कर्म और वाचिक कर्म। पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है? प्राग जन्म संस्कार। उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो वो है शैक्षणिक संस्कार। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऋग्वेद काल की तिथि क्या है? तो वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि है? वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वेद का दूसरा नाम क्या है? श्रुति। ऋग वेद की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मंत्र प्रधान। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आता? शिल्प वेद। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? 108। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लिखित है? ऋग्वेद में। द्विज शब्द से किस वर्ण का बोध होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। उपनिषद दर्शन का चरम लक्ष्य क्या था? वो था ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित होना। उत्तर वैदिक साहित्य की रचना किस समय हुई? 1000 से 600 ईसा पूर्व। उपनिषदों में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? कर्म पर। ठीक है, अब यहां तक आपके थे वैदिक काल के। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो कोशिश करिए कि यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल जाएं। प्रयास मेरा यही है कि आप बच्चों को आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिल जाएं, है ना। और स्पीड भी फास्ट रख रहा हूं ताकि जो है आप सीधा क्वेश्चन और आंसर को देखें, ताकि आपका आधे घंटे में 40 मिनट में जो है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाए, है ना। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। चलिए अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्टडी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? आराधना कोश। निम्नलिखित में से कौन सा मूल सूत्र नहीं है? 10 वैकल्पिक सूत्र। जैन धर्म के अनुसार इस संसार का निर्माण द्रव्यों से मिलकर हुआ है। ये द्रव्य हैं, ऑप्शन ए जीव, मुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लोक विभंग जैनियों का पवित्र ग्रंथ है। इसके प्रणेता थे, तो वो थे सर्वनंदी। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए आनंद से भी, सारिपुत्र से भी और मोदलायन से भी, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में संस्कृत को बौद्ध धर्म के पवित्र लेखों की भाषा बनाया गया है? तो वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो देखिए तीनों के थे, प्रसेनजित जो कौशल के थे, और बिंबिसार एवं अजातशत्रु जो मगध के थे, और महावीर के थे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के। महात्मा बुद्ध का वेदों के विषय में कहना है, तो वो कहना है कि वेदों का कोई महत्व नहीं है। बुद्ध को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता? ठीक है, जमाली, ध्यान रखिएगा। पिटिक 3 है,
निम्नलिखित में से किस पिटक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है? तो वो है अभिधम्म पिटक। ठीक है। जैन धर्म में आदिनाथ किसे कहा गया है? ऋषभदेव को। महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो वो थे ज्ञात्रक के। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है। महावीर स्वामी ने किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था? तो वो था साल वृक्ष। अंतिम जैन सभा कहाँ हुई थी? वो हुई थी वल्लभी में। ठीक। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हैं या तीर्थकर हैं? तो वो हैं 24। प्रथम जैन सभा किस स्थान पर आयोजित की गई थी? राजगृह में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? पावापुरी में। ठीक है। चलिए, पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? वाराणसी के। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका सिद्धांत नहीं था? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे ऋषभदेव। जैन किसकी पूजा करते हैं? तीर्थंकर की। महावीर का वास्तविक नाम था? वो था वर्धमान। जैन धर्म का नाम जैन जिन से पड़ा, और जिन का अर्थ है तो वो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जैन धर्म का नाम जैन पड़ने का कारण था, वो था महावीर की जिन उपाधि। ठीक है। जैन धर्म है अनीश्वरवादी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक और जोड़ा था, और वह था ब्रह्मचर्य। तीर्थंकर कहते थे उस व्यक्ति को जो, ऑप्शन बी, कि बिना गुरु के कैवल्य प्राप्त करे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वो हुआ था 563 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने दुखों के निराकरण के लिए कितने मार्ग बताए? तो उन्होंने 8 मार्ग बताए थे। ठीक है। सारनाथ का एक अन्य नाम था, तो वो था ऋषि पतन। आत्मा के विषय में महात्मा बुद्ध का विचार था, नहीं होती। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? वो हुई कुशीनगर में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। 4 आर्य सत्य हैं, वो हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। ईश्वर के विषय में महात्मा बुद्ध का क्या विचार था? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बौद्धि सत्वों का धर्म कहते हैं इसे, महायान को। हीनयान का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो है अरहत। तो व्यूअर्स, यहाँ तक के क्वेश्चन थे, ये मैं पार्ट 1 के नाम से अपलोड कर रहा हूँ। इसकी आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। 300 इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अभी मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद जो है आप जो है दूसरा पार्ट इसमें स्टडी कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है पहले यूनिट वाइज दे दूँ क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे तो वो मैं आपको दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय।
अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।